माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। देखिए जनाब, हम सारे लोगों से जो इस मुल्क के बाशऊर और समझदार लोग हैं, चैनल M5 के थ्रू उनसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो इस मुल्क के एक्चुअल ऑपरेटर्स हैं, और मैं उन्हीं को समझती हूँ, उन्होंने ही संभाला है हर बुरे वक्त में पाकिस्तान को, और वो पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई नहीं है। मुझे इसमें कोई, आप मुझे उनका एजेंट कहें, आप जो मर्ज़ी कहें, अगर मैं उनकी एजेंट होती तो आज अपनी पूरी 27 साल की जॉब में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें मैंने उठाई हैं, और ये बात मैं कोर्ट में कह चुकी हूँ, ऑन रिकॉर्ड है कि इनमें से कोई आया क्यों नहीं मुझे बचाने के लिए। अगर मैं इनकी एजेंट होती तो ये अपनी एजेंट को बचाने आते क्यों नहीं हैं? मेरी ज़ात का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये नौकरियां, ये पेंशन, ये सारे ऐशो आराम इस मुल्क के दम से हैं, जिसे इन सियासतदानों ने इतना खोखला कर दिया है। और अपने गुनाह को धोने के लिए इन सब ने मिलकर इस प्रोपेगेंडे में, आज से नहीं, ये पता नहीं कब से पल रहा था। वो तो इमरान जद में आ गया, सामने आ गया वो फ्रंट मैन के तौर पे गधा, वरना ये सब इसी तरह के हैं। हमेशा इन्होंने फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है कि जर्नैल खा गए, जर्नैल खा गए, जर्नैल खा गए। हाँ, खाया है कुछ लोगों ने, बिल्कुल, लेकिन फिर उनके साथ मैंने वही उस दिन कहा मेजर गौरव आर्या के उसमें भी कि इंटरनल मैकेनिज्म जो है ना, या तो फिर उसको ओपन कर दिया जाए। ये जो आप छुपा छुपा के अपने इदारे के अंदर इंक्वायरीज करके मारते हैं ना, इससे इनको बहुत शय मिली है, हालांकि पता इन्हें सब है, लेकिन चूंकि पब्लिक में नहीं आ सका। सिर्फ राहिल शरीफ साहब के दिनों में हमने देखा कि 250 आदमी जो हैं वो करप्शन में, उसमें ज़्यादातर करप्शन में थे, आर्मी ऑफिसर्स। वो इनको नज़र नहीं आता, वो हरगिज़ नहीं नज़र आया इनको कभी भी। हाँ, सिविलियंस में बता दें, सिविल ब्यूरोक्रेसी में और इन पॉलिटिशियंस में कब किसको वो सज़ा मिली है जो ये डिज़र्व करते हैं। तो अब एक ही हल रह गया है, दो ऑप्शन हैं, या तो सीधा सीधा जूता उतार के मार्शल लॉ लगाइए, प्लीज़, लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है मेरा, तो एक रेफरेंडम करवा लीजिए किसी न्यूट्रल IT कंपनी से। ये गैलप वैलप सर्वे नहीं, गैलप सर्वे ने भी बहुत उधम मचाई थी। 200-250 का सैंपल लेते हैं 23 करोड़ लोगों में से, 200 का सैंपल मजाक है सर्वे के साथ। आप किसी ढंग की IT, और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सर्वे की, आपका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, आप ये रेफरेंडम पोल के जरिए करवा सकते हैं। कंप्यूटर पे पोल कराइए और देखिए, लोग हर वॉक्स ऑफ लाइफ से, एक मजदूर कारखाने का, या मिस्त्री, या एक स्कूल टीचर, या एक हाउस वाइफ, या एक स्टूडेंट, हर एक को शामिल कीजिए और जमा कीजिए। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उन फाइंडिंग्स को जमा कीजिए, और उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि लोग इस सिविल ब्यूरोक्रेसी और इस सियासी इदारे से तंग हैं, लेजिस्लेटर से भी तंग हैं, एग्जीक्यूटर से भी तंग हैं। इसका अब एक, मैंने कहा ना, दो ऑप्शन है, एक हल है, और उस हल में दो ऑप्शन हैं आपके पास। या तो मार्शल लॉ लगाइए, सीधा सीधा जूता उतारें, और ऐसा जूता उतरे कि लोग अयूब खान के जूते को भूल जाएं, या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट बनाइए कम से कम 5 साल के लिए, ताकि कुछ तो सुकून हो और एक ढंग की प्रोग्रेस हो जाए इस मुल्क में। और हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन्हें पीछे रखा जाता है। बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट्स भी हैं, उनको पीछे रखा जाता है, बस उनसे फ़ायदे हासिल किए जाते हैं, जैसे इसाक डार को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून में भी बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं,
पीपल्स पार्टी में भी बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं, और अदर देन आप बाहर से हैं, आउटसाइडर्स हैं, लॉयर्स हैं, सब फरोग नसीम नहीं होते। फरोग नसीम जैसे तो लोगों को, अब देखिए ना, पहले इमरान खान के सर पे सवार होकर मुल्क का बेड़ा गर्क करता रहा वो आदमी, और अब शहबाज शरीफ साहब के साथ है। वो किसी के भी साथ हो सकता है। अल्ताफ हुसैन के पैरों में बैठ के उसने सेनेटरशिप ली जाकर, और फिर यहाँ आकर उसने अल्ताफ को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा आदमी तो किसी का भी दोस्त नहीं होता। मेरे एक केस है हाई कोर्ट में, उसमें वो एक साहब की तरफ से अपीयर हुए थे। तो मैंने कहा आप तो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, आप आए कैसे यहाँ पे? पहली बात तो लोगों ने कहा अरे आप इनको कह रही हैं, इनके साथ तो पुलिस स्कॉट भी है, और ये तो जी देखिए मिनिस्टर हैं और ये सेनेटर हैं, और इनका मैंने कहा होगा, ये बिल्कुल होगा, और ये GHQ को चलाते हैं। मैंने उनसे कहा, जो अदालत में लोग मौजूद थे, कि क्या GHQ में जैक ब्रांच मर गई है या गैर फाल हो चुकी है कि उसको ये फरोग नसीम जैसा थर्ड क्लास कॉरपोरेट लॉयर चलाएगा GHQ को? ये प्रोपेगेंडा करवाया जाता है कि लोगों से जाकर कह दो कि GHQ तो मेरे बगैर चल नहीं सकता, उसको लीगल एडवाइसेस मैं देता हूं। ऐसे लोग किसी के नहीं होते, किसी के भी नहीं होते। यही हाल सहाफियों का है। आप सहाफियों को गले लगा लेते हैं, पहले हामिद मीर जैसे लोग आ जाते हैं, और दूसरे भी हैं, एक नाम सामने आ गया है, बेतहाशा लोग हैं। और अब तो ये नई इस्तिलाह मीडिया एंकर्स की आ गई है। इन्हें आप गले लगाते हैं, पहले इनको अपना समझते हैं, उसके बाद चूंकि इन्होंने बिकने के लिए लेबल लगाया हुआ है अपने माथों पर, तो ये छोटी करेंसी में क्यों रहेंगे, क्यों स्टे करेंगे यहाँ? ये बड़ी करेंसी में जाके भी बिक जाएंगे। जिसने बिकने का तहैया कर लिया वो तो कहीं कहीं भी बिक सकता है। खुदा के लिए इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। एक स्मूथ गवर्नमेंट चले और सिस्टम और गवर्नेंस को चेंज करने के लिए एक संजीदा कोशिश, एक सीरियस एफर्ट की जाए कि क्या ये निज़ाम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें सूट करता है, नहीं करता है, ये फेल हो गया है, ये ग्राउंड रियलिटी है। इसको जितनी जल्दी तस्लीम कर लेंगे उतनी जल्दी मसलों का हल निकल आएगा। बेस्ट सिस्टम इस मुल्क के लिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ग्रास रूट लेवल से, और उसके दो एक्सपेरिमेंट हुए, दोनों कामयाब हुए। ठीक है, एक में ज़रा कम कामयाबी हुई है, जो मुशर्रफ साहब के दिनों में था, और उससे पहले ज़ियाउल हक साहब के दिनों में भी था। लेकिन अयूब खान जैसा BD मेंबर सिस्टम, छोटे यूनिट्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आसान होता है। हमारे मुल्क जैसे लोगों की एक्सेस होती है अपने नुमाइंदे तक। इनको तो यही नहीं पता कि इनका जो नुमाइंदा, जो MNA है, वो कानून साजी के लिए है या गटर ठीक कराने के लिए और पानी की और बिजली की लाइनें देने के लिए है। जब यही ना पता हो जिन अवाम को, उनको उनकी तरबियत की ज़रूरत है। उनको बताया जाए कि वो कौन लोग हैं जो आपके ये काम करेंगे और वो कौन लोग हैं जो आपके लिए कानून साजी करेंगे। उनको मालूम होना चाहिए ताकि वो एक सही आदमी का गरेबान पकड़ सकें जब उनको वो नुकसान हो उनको। तो प्लीज़ इस पे सोचिए। 2 ऑप्शन हैं इस हल के, या मार्शल लॉ लगाएं कुछ अरसे के लिए, और उस दौरान में आपका आइन जो है उसमें उसको अगर बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है तो वो आइन दूसरा बनना चाहिए। ये 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। सियासतदानों ने अपनी मर्जी की तरमीमें कर करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। कभी आवाम से पूछ के, जिनसे वोट लेके आते हैं, कभी इन्होंने जाके उस इलाके में रेफरेंडम कराया कि हम आइन में ये तरमीम करने जा रहे हैं, इससे तुम्हें ये फ़ायदा होगा। अव्वल तो जो अवाम, जिनको अपने फ़ायदों का ना पता हो, जिनको अपने नुकसान का ना पता हो, उनको भेड़ बकरियां समझने वाले ये सियासतदान जो हैं, पार्लियामेंटेरियन, ये बैठकर कर लेते हैं अमेंडमेंट। तो जब ये कचूमर इसका बना ही दिया है इन्होंने, तो फिर एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए जो वक्त की ज़रूरत है, जो हमारे जैसे मुल्क के हालात के मुताबिक हो। और जब 1-2 साल में इसकी इकोनॉमी ठीक हो जाती है और ये IMF का रौला ख़त्म होता है, जो प्राइवेटाइज करने के इदारे हैं जिससे रेवेन्यू आएगा, उसको तो हाथ नहीं लगाया इसाक डार साहब ने। पोर्ट ट्रस्ट दे दो, फलानी चीज़ दे दो, हर चीज़ गिरवी कर दो। कब तक करते रहेंगे ये? उसके ऊपर जो
इक़्तिदार में नहीं होते उनको प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाता है, चाहे सोशल मीडिया से करें, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया से करें, कि जी पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया है। ये देखते हैं ना आप, ये डायलॉग सुनते हैं, देखते हैं, टीवी पर भी पढ़ते भी हैं, अखबार में। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, जो हुकूमत में होता है उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुल्क उसने गिरवी रख दिया है, बस जो अपोजिशन में होता है उसको लगता है कि मुल्क गिरवी रख दिया गया है, और आम आवाम जो है उस पर यकीन कर लेते हैं। यही कुछ इन्होंने आर्मी के इमेज के हवाले से किया। पकड़े अब गए हैं, लेकिन कर तो ये सब रहे थे हमेशा से ये काम। आपको भी पता है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है, इन सियासतदानों और इनको ये तरकीबें बताने वाली गंदी सिविल ब्यूरोक्रेसी। अब आप ये कर दें सर, अब आप ये कर दें सर। करप्शन के तरीके भी वही सिखाते हैं इनको, फिर बचने का एक कार्ड अपने पास रखते हैं ताकि आने वाली गवर्नमेंट में शामिल हो सकें। तो बस ये देख लीजिए, ये हमारा तो एक ही मकसद था, हमारे तो वैसे भी कब्र में पैर हैं, तो जो इस मुल्क से लिया है, जो सीखा है, जो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस मुल्क से हमें बहुत कुछ मिला है, तो उसको वापस लौटाने का वक्त आ गया है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप इस मामले को संजीदगी से देखें कि हमारे लिए कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारे जैसे मुल्क के पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए बेहतर है। किसी की ना सुने, रेफरेंडम करवाइए, आवाम से रेफरेंडम करवाइए प्लीज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए